जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी का ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी का सत्संग सुनने का, सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें इस मौके को कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। जितना हमें मौका मिलता है हमें उसे मतलब एक होता ना कि आप उसको कंज्यूम करें, ताकि आप वो मौका ना गंवाएं। अगर आप मान सकते हो संगत जी, आपके क्या पता आपको उसमें से कुछ ऐसी चीज़, ऐसा इशारा या ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाए जिसकी आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए। यू नेवर नो संगत जी कि हमें गुरु जी ने क्या इशारा, कैसे देना है, कैसे नहीं देना है। क्योंकि संगत जी बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं, बहुत से ऐसे सत्संग होते हैं जिसमें हमारे लिए बहुत सी बातें छुपी होती हैं, बहुत से इशारे होते हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं। इसलिए संगत जी कभी भी गुरु जी के द्वारा जो भी इशारे दिए जाते हैं वो कभी भी इग्नोर नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए जो चीज़ होती है वो बहुत प्रीशियस होती है और वही हमारे आगे हमारे जीवन में काम आती है। और संगत जी, और गुरु जी का ना एक वचन था कि अगर आप मेरे पास आते हो ना तो अपनी ईगो को ना बाहर छोड़ कर आया करो, जहाँ पर आप अपनी चप्पलें उतारते हो। सच में संगत जी, गुरु जी को बिल्कुल भी ईगो पसंद नहीं थी। ईगो मतलब ऐसा होता था कि अगर आपके और गुरु जी के बीच अगर आप में थोड़ी सी भी ईगो आ गई ना, तो किसी भी चीज़ की कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसी हूँ या फिर मेरे पास पैसा है या फिर किसी भी चीज़ की, तो संगत जी गुरु जी को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गुरु जी हमेशा ये कहते हैं, मेरे दरबार पे, मेरे सत्संग में जब तुम आते हो ना तो अपनी जो ईगो है बिल्कुल छोड़ कर आओ। ऐसे बनकर आओ कि हम एक बहुत साधारण इंसान हैं जो कि एक भगवान के दर पर आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग है। आप सत्संग को पूरा सुनिएगा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मतलब मुझे बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। बहुत टाइम से मुझे गुरु जी का एक मैसेज भी आ रहा था, मैसेज भी मिल रहा था कि एक अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी कभी हिम्मत ही नहीं हुई अपना सत्संग शेयर करने की। और संगत जी मैं अपना ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर इस सत्संग को मुझसे कोई बोलते हुए गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और संगत जी, मैं सत्संग को बोलने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी के चरणों में। संगत जी, जैसा मुझे गुरु जी बुलवाएंगी मैं वैसा ही मैं बोलूँगी। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जब से मेरी लाइफ में गुरु जी आए हैं ना, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल, मेरे मतलब आसपास परेशानियां भी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे संभालने के लिए मेरे पास एक ऐसे गुरु हैं, मेरे पास मेरे रब हैं, मेरे पास मेरे भगवान हैं जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जो सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी हैं, और वो मेरे साथ तो कभी बुरा होने नहीं देंगे। लेकिन संगत जी, अगर वो मेरे से कुछ बुरा होगा भी ना तो वो मेरे कर्मों का हिसाब होगा, जिसे गुरु जी बहुत छोटे में बहुत कम में कटवाएंगे। और ये बात सच है कि गुरु जी हमारे कर्मों को कटवाते हैं, लेकिन बहुत कम में, क्योंकि वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते, बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकते। वैसे तो संगत जी मैं किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती थी, मैं नहीं मानती थी गुरु वगैरह को। तो लेकिन मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड्स का ग्रुप था। तो उसमें वैसे मैं मैरिड हूँ संगत जी, और मेरी सास ससुर हैं वो मेरे देवर के साथ रहते हैं, और मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे, क्योंकि मेरे अंकल का ट्रांसफ़र होता रहता है जॉब के चक्कर में, तो हम नहीं रह सकते थे।
हमारे साथ मम्मी पापा का रहना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उनको भी अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी। हम लोग तो संगत जी हर कहीं जाकर अपना मन लगा सकते थे, लेकिन वो नहीं लगा सकते, उनको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होती है। तो जो मेरे देवर थे उनका काम उन्हीं उसी जगह पर था, तो मम्मी वरी उनके साथ ही रहते थे, मेरे सास ससुर और मैं, मेरे अंकल और मेरे दोनों बच्चे। हम लोग ट्रांसफ़र जहाँ भी होता था हम वहीं पे एडजस्टमेंट करते थे। संगत जी मेरे अंकल की ट्रांसफ़र चंडीगढ़ में हुई थी, और चंडीगढ़ में मैं मेरे अंकल को मतलब मैं मेरे अंकल के साथ वो दिल्ली से आए थे हम लोग। तो संगत जी सोचिए कि मैं दिल्ली में रहकर गुरुजी को नहीं मतलब जान पाई, उनके उनके नाम नहीं सुने, लेकिन हाँ मैं हर कहीं वैसे काफ़ी लोगों के मुंह से ऐसे सुनती ज़रूर थी गुरुजी हैं गुरुजी हैं। लेकिन देखिए संगत जी मैं नहीं इतना यकीन करती थी ना, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं होता था। ऑल्दो संगत जी दिल्ली में हर दूसरी तीसरी कार पर ना आप जय गुरुजी लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन मैं 3 साल वहाँ रही हूँ, मुझे कोई ऐसा आइडिया नहीं हुआ कि गुरुजी कौन है, कैसे हैं और कहाँ है उनका मंदिर या कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं हम ये चीज़ मान सकते हैं कि ये हमारा टाइम नहीं था। उस टाइम पे चाहे मैं दिल्ली में थी या तो शायद संगत जी अगर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के पास भी रहती होती ना, अगर गुरुजी ने मुझे अपने पास नहीं बुलाना था तो मैं नहीं जा पाती। और वही थी संगत जी कि मेरी आज्ञा मेरे लिए आज्ञा नहीं आई थी अभी तक गुरुजी की, तो मैं नहीं मिल पाई थी गुरुजी से। और 3 साल मैं वहाँ रही हूँ, वरना सोचिए संगत जी 3 साल अगर मैं गुरुजी से 3 दिन भी मैं मिली हूँ ना, 3 दिन से भी जुड़ी हूँ, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। और तब तो मेरी कितनी लाइफ चेंज हो जाती कि जब मैं 3 साल गुरुजी के बिना मतलब वहाँ पे रह के भी मैं गुरुजी का नहीं जान पाई। उसके बाद ना संगत जी मैंने मतलब ठीक है मैं चंडीगढ़ पहुँची, हमने यहाँ सोसाइटी देखी, बच्चों को एडजस्टमेंट करवाया, और बच्चों को एडजस्टमेंट करवाने के चक्कर में ना संगत जी हम दो चार लोगों से बोले, जिनसे हमने पूछना कि क्या हो सकता है, कहाँ कुछ करवा सकते हैं, है ना, सब कुछ हमने मतलब पता करना। और ना इस चक्कर में संगत जी तो सोसाइटी में ना मेरी काफ़ी लोगों से बात होनी शुरू हो गई थी, मतलब 5-7 ऐसे आंटीज़ थे जिनसे मेरी बात होनी शुरू हो गई थी। और ना संगत जी उसके बाद बच्चों का जैसे सेटलमेंट हुआ, बच्चों का सेटलमेंट करवा के तो अब मन नहीं लगता था, तो मैं नीचे चली जाती थी। तो संगत जी जैसे मैं काफ़ी लोगों से मिली, है ना, तो थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। और संगत जी धीरे धीरे करते मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई, हमने किट्टीज़ वगैरह का ग्रुप बन गया हमारा। काफ़ी चीज़ें मतलब अब मतलब ऐसे थी कि बहुत अच्छा लगने लग गया था। एक जैसे मानो कि फिर भी ना कभी जैसे फैमिली की कमी महसूस होती थी कि कहीं ना कहीं तो फैमिली की कमी है, मतलब चाहे आपके पास अराउंड सारे लोग हैं, सब आपके अराउंड हैं, लेकिन जो कमी फैमिली की है ना संगत जी वो कोई नहीं पूरी कर सकता, और ये फैक्ट है, कोई भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ थी कि हाँ ठीक है, मेरे पास फिर ये थोड़े बहुत फ्रेंड्स बन गए थे। और संगत जी उसके बाद ना क्या हुआ कि मैं ना मतलब सबको ये पता था शायद कि क्या मुझे कोई कीर्तन वगैरह के लिए या सुखमनी वगैरह के लिए यहाँ पे मुझे नहीं मतलब कोई इनवाइट करता था, तो कभी करते भी थे तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मैं इस चीज़ में भी कंफर्टेबल नहीं थी। जो हमारी किट्टी का था तो उनमें से कोई मेंबर नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ पर 10-15 लोगों को ही जानती हूँ। अगर उनके घर में कोई होता तो मैं ज़रूर जाती, लेकिन वो किसी और के घर में होता था, जब वो इनवाइट आता था या ग्रुप में आता था तो मैं नहीं जाती थी। मुझे था कि जिनको मैं जानती हूँ उन्हीं के घर पर जाऊँगी। और उसके बाद में संगत जी मैंने नहीं जाना कहीं पर भी। और उसमें से हमारी किट्टी मेंबर थी, तो संगत जी उनके आगे जैसे एक होता है ना बड़े जैसे ताया जी, तो उनके ताया जी के घर पे जो ताया जी थे ना, उन ताया ससुर और उनकी बहू ने अपने घर में मतलब एक गुरुजी का सत्संग रखवाया था। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी किट्टी मेंबर्स हैं उन्होंने बोला है कि तुम जो भी आना चाहे तुम उनको लेके आ सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो किट्टी मेंबर्स हैं ना तो मेरे साथ चलें, क्योंकि संगत जी बाय चांस उनका उसी मंथ आया भी था, जैसे किट्टी की जो पार्टी वगैरह रखते हैं तो उनकी ही बारी थी उस टाइम पर। तो उन्होंने बोला कि हम लोग वहाँ सत्संग अटेंड करेंगे, और सत्संग अटेंड करने के बाद हम लोग अपना मतलब खाने पीने चले जाएंगे। तो उसके बाद संगत जी हमारा ये बना, हम लोग सब रेडी हुए, गुरुजी के सत्संग में गए। गुरुजी के सत्संग में जाकर मेरे को संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा मेरा वहाँ पर। वैसे मैं इतना इंटरेस्ट लेती नहीं हूँ,
और मैंने ये भी बोला था उनको कि देखो तुम अगर जा सकते हो तो तुम चले जाओ, क्योंकि मेरे को गुरुओं में यकीन नहीं है इतना, मैं जब तुम्हारा पार्टी का टाइम शुरू होगा मैं तब आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सब इकट्ठे जाएंगे और मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे किट्टी मेंबर्स हैं वो मेरे साथ चलें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लें, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सत्संग वगैरह पे नहीं गई हूँ, लेकिन गुरुजी के सत्संग पे जाके ना बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो तुम लोग जाओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। संगत जी, हम लोग रेडी हुए, हम लोग पहुँच गए। मुझे तो गुरुजी के सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा। ऑल्दो मैं उस टाइम को रिग्रेट कर रही थी कि मैंने मना क्यों किया। अगर मैंने मना किया होता और सच में मैं रह जाती वहाँ पर, तो मैं ये चीज़ें कहाँ देख पाती, या मैं इस चीज़ को कैसे फील कर पाती। और ये सच है ना संगत जी कि मैं कैसे ही मिल पाती फिर। लेकिन ये भी सच है कि अगर मेरे मुंह से हाँ निकला है दोबारा जाने के लिए, दैट मीन्स वो गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी ने बुलाना था, इसीलिए मैं आ पाई हूँ। अदरवाइज तो संगत जी मैं नहीं आ सकती थी ना। तो उसके बाद ना संगत जी हम लोग चले गए। हमें वहाँ पे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद मिला। हम लोगों ने लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद सब कुछ लिया। और ना वहाँ पर एक संगत खड़ी हुई और उन्होंने अपने सत्संग बोले। तो ना संगत जी उन्होंने सत्संग बोले, मैं सत्संग सुन रही थी और मैं बहुत मतलब ऐसा फील कर रही थी कि अच्छा, यहाँ पे गुरुजी के ऐसे सत्संग भी होते हैं और गुरुजी के ऐसे सत्संग सुनाए भी जाते हैं लोगों के, मतलब जो भी संगत होती है उनके द्वारा, मतलब ऐसे सत्संग बोले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके रूल्स जो भी थे, एक तो ये चीज़ कि आप अपनी जर्नी बताते हैं गुरुजी के साथ, दूसरी चीज़ ये कि आप गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुए, गुरुजी ने आपके साथ क्या क्या किया, गुरुजी से मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई। ये छोटे छोटे सत्संग, जिसमें भी पता है क्या होता है संगत जी, देखो होता सब कुछ है हर किसी की लाइफ में, लेकिन हम भगवान को कभी क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ कुछ भी हो, हम लोग गुरुजी का, भगवान का शुक्राना करते हैं, हर वक्त शुक्राना करते हैं कि हाँ ठीक है गुरुजी, ये हमें आप ही ने ही दिया है। और सच में हम कौन होते हैं, हम इंसान हैं, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, हमें देने वाले सिर्फ वही भगवान होते हैं। लेकिन बात ये है कि हम जताते पता है क्या है कि नहीं, हम इंसान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन संगत जी सच में बहुत गलत है, क्योंकि करने वाले सिर्फ वही है, हम सिर्फ एक कठपुतली है जो कि हमसे करवाया जाता है, हम वो चीज़ करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा संगत जी, सबने छोटे छोटे सत्संग अपने बोले और बड़े बड़े सत्संग भी बोले। कोई अपनी जर्नी बता रहा था, कोई कैसे। और ना मतलब वो जब बहुत अच्छा लग रहा था, मैं एक अटैचमेंट फील कर रही थी संगत जी। मतलब मैं जब गुरुजी के सत्संग में गई ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अपनी लाइफ में कि इतना डिसिप्लिन भी कहीं हो सकता है, इतने आराम से भी सब बैठ सकते हैं। और गुरुजी का सत्संग संगत जी एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हुआ, क्योंकि ना हम लोग बहुत देर पहले चले गए थे और मैंने बोला कि देख सत्संग है, सत्संग तो लेट होते रहते हैं और इतना मतलब तुम क्यों जल्दी कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि जो ये सत्संग होते हैं ना, ये मतलब जो गुरुजी का सत्संग है एग्जैक्ट टाइम पर शुरू होते हैं, 1 मिनट की भी इधर उधर नहीं होती है, तो तुम प्लीज़ जल्दी करो। और संगत जी वो हम लोगों को ना 15 मिनट पहले ही उसने सत्संग में बिठा दिया था। और मैं सच में देख रही थी, जैसे ही टाइम हुआ ना, उससे पहले भी देखो संगत जी वहाँ पे ना शब्द चल रहे थे, गुरुजी के भजन वगैरह चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। तो वो चीज़ एक ना अलग ही फील। और संगत जी जब उन्होंने मतलब पूरे वहाँ पे क्या था, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी और सब उन्होंने ऐसे लाइट मतलब ऐसे लिया और सारे दिए, जहाँ भी कैंडल्स लगाई थी, दिए लगाए थे, सब जला दिए। और इतनी फ्रेग्रेंस हो गई पूरे घर में। मतलब मैं ऐसा सोच रही थी कि मैंने कभी भी अगर मैं सत्संग को इमेजिन करती थी कि हाँ सत्संग है, तो मेरे दिमाग में पता है क्या आता था कि बैंड मतलब ऐसे कोई ढोलकी वगैरह चलेगी और ऐसे सब कुछ होगा, है ना। तो मुझे मेरे दिमाग में ऐसा आता था, क्योंकि कभी संगत जी मैंने सत्संग अटेंड किए ही नहीं थे, तो मुझे क्या पता था कि सत्संग होते कैसे हैं। लेकिन मैं जब वहाँ गई ना संगत जी, मुझे इतना अच्छा लगा। और संगत ने अपने सत्संग बताए, लेकिन ना जिनके घर में सत्संग था उन आंटी को बोला, जो भी सेवादार अंकल वहाँ बोल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अब ना बारी है उनकी, जिनके घर में सत्संग है और वो अपना सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी उन्होंने अपना सत्संग इसलिए रखवाया था क्योंकि ना उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास की थी कि गुरुजी मैं आपके मतलब में मेरा बहुत मन है गुरुजी का आप सत्संग रखवाने का, लेकिन मैं पहले ये चाहती हूँ कि आपका स्वरूप मेरे घर में आए, फिर मैं आपका सत्संग रखवाऊँगी, क्योंकि मैं तभी रख सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं
मतलब किसी और संगत के घर से स्वरूप लाऊं और सत्संग रख करूं। तो मतलब उन्होंने ये भी चीज़ बताई कि करने को तो सब करते भी हैं, लेकिन ये मेरे मन का भाव था कि जब तक आप मेरे घर में नहीं आते ना, तब तक मैं सत्संग नहीं रखवाऊंगी। अब आपको मेरे घर में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा बहुत मन है सत्संग रखवाने का। और संगत जी और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने, और भी बहुत सत्संग बताए। जैसे मेरा बेटा बाहर चला गया, उसको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैं ठीक रहने लग गई, मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, और बहुत सी चीज़ें संगत जी, हर छोटी छोटी चीज़ में उन्होंने सत्संग बताया। और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सत्संग बताया, मतलब कम से कम भी 5-7 सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। और कुछ कुछ उन्होंने गुरुजी की बातें बताई। और उन्होंने ना उसमें से ना संगत जी बाई चांस ये चीज़ बोल दी कि जो भी सत्संग सुनते हैं ना, जो भी सत्संग मतलब अभी जैसे सत्संग से जो भी जाएंगे संगत, वो ना डायरेक्ट अपने घर पर जाए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो भी सत्संग सुनकर अपने घर पे जाता है तो उसको उनके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये भी उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं ना, हाँ हम सुनते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी फैमिली को हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उस चीज़ की। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास कोई एक भी जन आएगा ना, तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। तो मैं बहुत खुश कि चलो ठीक है, आज इसी बहाने मेरे बच्चों को और मेरे अंकल को तो ब्लेसिंग्स मिलेंगे अगर मैं यहाँ आई हूँ तो। बस दिमाग में ये सब चीज़ें चलने लग गई। और ना अब मेरे मन में संकल्प जी वो मतलब एक ना स्ट्राइक आ गई कि नहीं, अब मैंने किट्टी वगैरह की पार्टी में नहीं जाऊँगी। अगर ये जाने होंगे तो चले जाएंगे, लेकिन मैं इनको अपना ओपिनियन रखूँगी कि मैंने सत्संग में देखो अभी ये चीज़ सुनी है और मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने घर पर जाऊँगी, क्योंकि मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो अपने घर पे अपनी पूरी फैमिली को देनी है। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। और ना मैं मन में सोच रही थी कि ना मेरा बहुत मन कर रहा है मैं खड़ी हूँ, मैं प्रसाद वगैरह से दूँ, सबको सेवा करूँ। लेकिन संगत जी मेरा पहली बार था, मैं बहुत हिचकिचा रही थी, मतलब मेरे से नहीं खड़ा हुआ जा रहा था कि मैं उठूँ, मैं सेवा करूँ। तो ना उसके बाद क्या हुआ कि सब संगत चली गई। अब मैं जैसे आपको बताया था कि वो मेरे फ्रेंड की ताया ससुर की बहू ने रखवाया था, तो ऑब्वियसली उसको वहाँ रुकना पड़ा। ठीक है, तो संगत जी वो रुकी तो हमें भी रुकना पड़ा, क्योंकि हम लोग एक ही साथ आए थे तो एक ही साथ जाएंगे। तो संगत जी वो ना 20 का 25 मिनट मतलब वहाँ रुकी है, बैठी है उनके साथ। तो इतने में ना एक संगत थी वहाँ पर, थी सेवादारी थी जो किचन में लगे हुए थे, जैसे जो भी लंगर प्रसाद की जो सेवा कर रहे थे वही वाले थे। तो वो भी ना उनके कोई आगे रिश्तेदार थे मायके वाली तरफ से। तो वो ना आए और ना जो भी संगत के लिए जहाँ जो भी चीज़ बिछाई हुई थी तो उठाकर समेटने लगे। तो मैं उठ गई फटाफट से, क्योंकि मेरे मन में ऐसा था कि मुझे सेवा करनी ही करनी है। तो वो तो भी बातों में लगे हुए थे, मुझे उनकी बातें सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना, क्योंकि वो फैमिलीज़ की बातें हो रही थी संगत जी। तो फैमिलीज़ की बातें हम लोग नहीं सुने तो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद ना मैं उठी और संगत जी मैंने ना बिस्तर वगैरह जो भी वहाँ पे जो भी चादर वगैरह थी वो मैंने समेटनी है शुरू कर दी। और जो भी चीज़ थी, जैसे भी दरबार को जैसे भी रखना था करना था, वो मैंने सबको मतलब मैंने वहाँ पर किया। और मेरी जो फ्रेंड थी वो बोलने लगी कि अनजाने में ही सही तो गुरुजी की सेवा करने लग गई है। और मैंने मन में सोचा कि मैं उठी इसीलिए थी कि मुझे गुरुजी की सेवा करनी है। मुझे बड़ा मन कर रहा था कि जब मैं सब संगत को देख रही थी बार बार आ रहे हैं, वो जल प्रसाद लेकर आ रहे हैं, कोई चाय प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई जो हमारे जूठे जो भी डिस्पोजल्स वगैरह थे या जिसमें हमने खाना खाया था कोई वो लेने आ रहा है। और उसके बाद लंगर प्रसाद चला है तो बार बार लंगर प्रसाद के लिए भी देने के लिए भी आ रहे हैं, जैसे लंगर चलता है एग्जैक्ट। संगत जी बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं उठूँ, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि चलो गुरुजी ऐसे ही सही, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, आपने मुझसे सेवा तो करवा ली ना। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझसे अपनी सेवा करवा ली। इसके बाद ना संगत जी हम लोग चले गए, उठे सब लोग जाने के लिए, सब जो भी हम लेडीज़ लोग थे हम उठे। और उन्होंने बोला कि चलो अब चलते हैं, हमारा जो डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है आगे। लेकिन ना समझिए मैं बहुत देर हो गई थी, यानी कि 7:30 8 बजने वाले का टाइम था, होने वाला था टाइम 8 का बजने वाले थे। तो सब लोग ना बोलने लग गए थे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, ऐसा वैसा, कि अब फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट प्लान कर लेंगे या कुछ ऐसा। तो संगत जी उन्होंने क्या किया कि ना हम लोग सब फिर अपने घर को चले गए। और रास्ते में आते आते मैं सबको बोल रही थी
कि अगर तुम लोग जाते भी ना तो मैंने नहीं जाना था, क्योंकि मैंने गुरुजी के अभी वचन सुने थे कि गुरुजी कहते हैं कि मैं उनको ब्लेस करता हूँ जो सत्संग सुनते हैं, और पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। सत्संग सुनने के बाद ना डायरेक्ट घर जाना चाहिए। तो जो मेरी फ्रेंड थी ना संगत जी, जो मुझे लेकर आई थी, जिनके घर में सत्संग था, तो वो बहुत खुश हो रही थी। पता नहीं क्यों बहुत खुश हो रही थी मेरे मुंह से ये सब सुनकर, और अगर मैं चीज़ें बोल रही थी तो। और ना संगत जी, हमारा पूरे रास्ते गुरुजी के बारे में बात हो रही थी। जितना कि उसको पता था वो हमें सब बता रही थी। हम पूरे रास्ते गुरुजी के बारे में बातें करते हुए गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, एक तो होता है संगत जी, जैसे हम बैठते थे तो किसी न किसी का टॉपिक उठा लिया। आपको पता ही है कि लेडीज़ लोग हर किसी की गॉसिप्स कर लेते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था हमारे बीच में कि हम लोग इकट्ठे हैं और हम लोग किसी की भी बात नहीं कर रहे, किसी और थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बातें कर रहे हैं। तो संगत जी, उसके बाद ना मैंने अपने मन में ये चीज़ बना ली थी कि अब हम जब भी मिलेंगे ना तो मोस्टली हम स्टार्टिंग गुरुजी से ही करेंगे, गुरुजी की बातें करेंगे और उसके बाद ही हम स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन संगत जी, एक ना मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि मेरा वहाँ पर अटैचमेंट बना गुरुजी से, मेरा बहुत मन लगा वहाँ पर। लेकिन एक मन में डर था, डर ऐसा कि यार ऐसा ना हो कि जैसे बाकी गुरु निकल जाते हैं, है ना, पहले क्या होते हैं बाद में क्या हो जाते हैं, तो वैसा कुछ ना हो। क्योंकि मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है। क्योंकि उस टाइम जब भी मैंने बातें सुनी थी उसमें मुझे एक भी चीज़ ऐसी नहीं ऑब्जर्व की मैंने कि उसमें कोई ये चीज़ बोल रहा हो कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में है या नहीं है। तो मेरे को जस्ट ऐसा ही था कि ऐसा ना हो कि हाँ भाई मैं मानना शुरू कर दूँ या मेरे मन में कुछ अटैचमेंट्स हो जाए, मैं अटैच हो जाऊँ, लेकिन फिर वही चीज़ हो जाए कि नहीं तो ठीक नहीं है ना संगत जी। बहुत मैं बोलना नहीं चाहती अपने मुँह से, लेकिन हमने बहुत से केसेस हमने सुने हैं कि पहले क्या होते हैं और पूरी पूरी दुनिया उनको मानने लग जाती है, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं। मैं क्षमा चाहूँगी, वो भी भगवान का ही गुणगान करते हैं, लेकिन संगत जी एक यकीन नहीं बनता है जब भी किसी पर कोई ऐसा जो भी हो जाता है तो वो नहीं यकीन बनता है। तो उसके बाद ना संगत जी मैं मतलब यही मन में सोचती रही और मन में यही चीज़ें मेरी आती भी रही और मन में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस थी क्योंकि ना मुझे रह रहे के बार बार मुझे सत्संग याद आता था। मैं वहाँ पर गुरुजी की बातें मुझे याद आती थी और मैं कई बार जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी भी बोल पड़ती थी। मतलब जैसा मेरे मन में आता था मैं वैसा बोल लेती थी। बहुत सी चीज़ें हो जाती थी संगत जी, ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें जिसमें मैं गुरुजी को याद करती थी। गुरुजी से मतलब मेरे रह के मन में आता तो था, लेकिन संगत जी एक डर था ना, वो शायद मेरे विश्वास से ज़्यादा बड़ा था मेरे मन में। लेकिन देखो संगत जी, अगर गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ना है, आपको अपने साथ कनेक्ट करना है, तो हम कोई नहीं होते हैं जिनके मतलब मन में डर हावी हो जाए। जैसे बोलते हैं ना कि काल हावी हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे देखो, अगर गुरुजी ने जोड़ना था अपने साथ तो संगत जी जोड़ना ही था। और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, जब से हम गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आए ना, हमारी किट्टी जो भी किट्टी की मेंबर्स थी सबके बिहेवियर में चेंज। लाइक हर कोई स्टार्टिंग करता जय गुरुजी से, ठीक है। जो मस्ती मजाक चलती है संगत जी, गुरुजी ने मना नहीं किया कि मस्ती मजाक नहीं करनी है, लेकिन हम मोस्टली यही चीज़ें ट्राई करते थे गुरुजी के बारे में बात करने का, और ये सब हम यही चीज़ें ट्राई करते थे। और ऐसा करते 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 संगत जी हम लोग बहुत ज़्यादा गुरुजी से अटैच हो गए। इवन ओनली सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब, मतलब हमारी किट्टी की जैसे हम अगर 15 मेंबर्स थी ना, उसमें से लगभग 11-12 जो मेंबर्स थी वो गुरुजी से अटैच हो गई थी। जो हमें लेकर गई थी वो ऑलरेडी गुरुजी से अटैच थी, लेकिन वो हमारे साथ कभी बात नहीं करती थी। जब हमने गुरुजी के बारे में बातें करना शुरू किया ना, तो संगत जी उनके दिमाग में भी वही सेम चीज़ थी, क्योंकि आजकल यही चीज़ें हो रही हैं, तो उनके दिमाग में भी यही सेम चीज़ थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ गुरुजी के बारे में बात करूँगी तो तुम मुझे कहीं ये ना सोचोगे तो पागल है, कहाँ लगी है, कहाँ फंसी है ना। क्योंकि बहुत सी बातें दिमाग में आती, कोई एक बाद में बात नहीं आती दिमाग में। तो उसके बाद ना संगत जी मैंने वो चीज़ें मतलब अपनी ऑब्ज़र्व की, और हम लोगों ने गुरुजी के बारे में जो हमें ना एक कनेक्शन फील होने लगा सबको। हम जब भी हमने मिलना, गुरुजी के बारे में बात करनी, नीचे घूमने जाना, किट्टीज़ में जैसे भी जो भी था। उसके बाद संगत जी हमने उसको पूछा जिसके थ्रू हम लोग गुरुजी से जुड़े थे कि हमने अब गुरुजी के सत्संग में जाना शुरू करना है, तो हम गुरुजी के सत्संग में कैसे जा सकते हैं।
तो उन्होंने बोला कि देखो गुरुजी का सत्संग वो रोज़-रोज़ तो रखती नहीं है, क्योंकि वो भी उसको भी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स मिली थी, गुरुजी का स्वरूप उनके घर में आया था, तो उन्होंने गुरुजी का सत्संग रखा था। और उससे पहले भी मैं उनके साथ गुरुजी के सत्संग में जाती थी। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर गुरुजी के सत्संग होते हैं जहाँ पर, मैं इसको ये बोल देती हूँ कि वो हमें ग्रुप्स में ऐड कर देगी, ताकि जब भी हम कोई इन्विटेशन आएगा या फिर गुरुजी का जहाँ पे भी सत्संग होगा या गुरुजी की जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी, फर्दर हम वो चीज़ कर सकेंगे। संगत जी, हम लोगों को मेरे को और वो और एक और थी आंटी, हम तीनों को ना ग्रुप्स में ऐड कर दिया। बाकी तो कहते कोई बात नहीं, तुम हमें बता देना तो हम आपके साथ चल पड़ा करेंगे। लेकिन हम तीनों को संगत जी वहाँ पे ना ग्रुप्स में उन आंटी ने जो उनके पास ग्रुप्स थे उसमें ऐड करवा दिया। संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मतलब मैं देख रही थी संगत कितना प्यार करती है, गुरुजी को कितना ज़्यादा प्यार करती है कि हर वक्त मतलब गुरुजी की आप कुछ भी मैसेज करोगे ना तो सारी संगत मतलब ऐसे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलने लग जाती है और कुछ ना कुछ भेजती रहती है। संगत जी, हमें उसमें बहुत सी चीज़ें सी मिलने लग गई थी। गुरुजी के बड़े मंदिर की टाइमिंग्स पता चल जाती थी और कहाँ सत्संग होते हैं ये पता चल जाते थे, मतलब बहुत कुछ पता है आपको। उसमें भी ना संगत बहुत वहाँ पे ऐड थी उस ग्रुप में, तो वो बहुत संगत भी अपने सत्संग भेजती थी, चाहे वो 2 मिनट का हुआ। आज उनको कभी कोई संगत भेजता था कि आज मुझे ओम दर्शन हुए हैं, आज मुझे मतलब शहद वर्षा हुई है, बहुत कुछ, मतलब बहुत सत्संग आते रहते थे उसमें। तो वो सत्संग सुनने की ना आदत पड़ गई थी। तो ऐसे कैसे करते करते संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी के सत्संग पे जाना शुरू किया। और मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मेरी फैमिली में क्योंकि अंकल ही थे, बच्चे दोनों अपने बाहर रहते थे, लेकिन मुझे कभी किसी ने रोका नहीं। मेरे अंकल ने मुझे कभी नहीं रोका कि तुमने यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना। लेकिन हाँ, वो मुझे ये ज़रूर बोलते थे कि मुझे कभी मत बोलना कि मैं जाऊँगा या कुछ ऐसा, क्योंकि मैं वैसे भी अपने काम में बिज़ी होता हूँ। और संगत जी, उनका ये फिक्स था कि अपने काम को करने के बाद वो 1-1.5 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर एंजॉय करके आते थे। फ्रेंड्स ऐसे जैसे कि जो ऑफिस में कलीग जिनके साथ थोड़ी बॉन्डिंग हो गई है, क्योंकि नई जगह पर आकर हम लेडीज़ लोग तो संगत जी बहुत ऐसी किसी से भी बात करते हैं तो बन जाता है, लेकिन जेंट्स के लिए उतना ही मुश्किल होता है। वो सिर्फ अगर ऑफिस से घर आए तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो हमेशा ऑफिस के बाद ऐसा 1-1.5 घंटा जो भी कलीग उनके साथ होते थे या ऑफिस में जो भी होते थे, तो उनके साथ 1-1.5 घंटा हमेशा लगा करके ही आते थे। तो संगत जी, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका और उसके बाद हमारा ऐसे ही सत्संग पे जाना शुरू होता गया। हम सत्संग में जाना हमने शुरू कर दिया और हम गुरुजी से ऐसे ही अटैच होते गए। और संगत जी, अब जिस दिन सत्संग नहीं आते थे तो अब मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती थी कि आज किसी का सत्संग क्यों नहीं आया, मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता था कि बीच में मेरा संगत जी सच में ऐसा रूटीन बन गया था कि अगर मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा पाई तो किसी ना किसी संगत का ना मेरे पास सत्संग जरूर आ जाता था ग्रुप्स में, तो मैं वो सुन लेती थी। तो अब ना वो आदत हो गई थी कि मैं ग्रुप्स में अगर सत्संग सुन रही हूँ या फिर मैं मतलब ऐसे गुरुजी से अटैच हो रही हूँ तो मेरा एक भी दिन नहीं मिस होना चाहिए। संगत जी, मैंने ट्राई भी किया थोड़ा बहुत अमृत वेला करने का, जैसे जैसे मैंने सुना था कि क्या क्या करते हैं, मैंने अमृत वेला करने का भी ट्राई किया। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मुझसे हुआ नहीं वो कि मैं, क्योंकि मुझे सुबह उठकर बच्चों का भी देखना होता था, उसके बाद पूरा घर का काम भी रहता था, तो उसके बाद थोड़ी बहुत अपनी भी पर्सनल लाइफ हो जाती थी, अंकल को भी देखना होता था, सब कुछ था क्योंकि मैं अकेली थी घर में। और संगत जी, इसलिए बस मुझे ये होता था कि मैं अमृत वेला नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी को बहुत बोलती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, गुरुजी प्लीज़ मुझसे अमृत वेला करवाओ, मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, मैं आपसे अपना कनेक्शन बनाना चाहती हूँ। मैं बहुत बोलती थी, लेकिन ना संगत जी वो नहीं हो पा रहा था, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी। इसके बाद संगत जी, मैं आपको एक अपना सत्संग बताती हूँ। क्या हुआ कि मैं एक दिन ऐसे ही बैठी और मैं बैठी थी संगत जी, तो मैं ऐसे फ़ोन चला रही थी तो मुझे ना गुरुजी के सत्संग यूट्यूब पर भी नज़र आए। तो यूट्यूब पर जब मुझे सत्संग नज़र आए तो मैंने संगत जी वहाँ पर सत्संग सुना। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मतलब यहाँ पर भी सत्संग होते हैं आपके। तो मैं इतना जो बेचैन होती थी जब सत्संग नहीं आते थे, तो मैं इतना जो बेचैन होती थी, मतलब ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो संगत जी, मैंने ना वहाँ पर क्या किया, सत्संग को सुनना शुरू कर दिया, मतलब सत्संग सुनती थी मैं अपना। और इसके बाद ना संगत जी, मैंने सत्संग सुनना और मंत्र जाप सुनना और ये सब चीज़ें सुनना शुरू कर दिया। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ संगत जी, उसमें उसके बाद क्या हुआ
इसमें संगत जी मुझे बहुत इन्फॉर्मेशंस मिली, और भी ज़्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन मिली गुरु जी के बारे में, जैसे कि गुरु जी के मंत्र जाप के बारे में, गुरु जी लोटा कले से ब्लेस करते थे। बहुत सी इन्फॉर्मेशन जैसे संगत जी हम तो लिमिटेड में ही थे। कभी मैंने ओल्ड संगत के तो सत्संग सुने ही नहीं थे कि ओल्ड संगत या गुरु जी जब पहले फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे थे, क्या क्या करते थे, संगत उनके साथ कैसे बात करती थी, कैसे उनके साथ बैठते थे, गुरुजी खुद उनके बीच में आकर बैठ जाते थे। बहुत कुछ संगत जी मैंने सोचा कि यार कैसे से गुरु थे, मतलब साक्षात महाशिव का रूप होकर के भी संगत के बीच में बैठे थे। और मैं सोच रही थी कि वो संगत कितनी ब्लेस्ड होगी जिन्होंने गुरुजी को अपने पास देखा है, गुरुजी को अपने नज़दीक देखा है, गुरुजी को नज़दीक से वो फील कर पाए हैं कि गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद संगत जी उसमें मैंने ये भी देखा कि गुरुजी को मैंने गुरुजी की लाइव वीडियोस देखी, जैसे जो वो थे। और संगत जी मैंने गुरुजी की आवाज़ वाली वीडियो देखी, जैसे गुरुजी जैसे बोलते थे। मैं इतनी खुश हुई, मैं इतना रोई उस टाइम पर, इतना रोई ना, सिर्फ वो देख देख कर। गुरुजी मैं काश आपके पास उस टाइम पर होती, मैं काश ये सब चीज़ें आपके साथ फील कर सकती, मैं क्यों नहीं थी उस टाइम पर। लेकिन संगत जी सच में गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं गुरुजी से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम से। संगत जी उनसे जुड़ने के बाद घर में बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लाइफ, बहुत वैसे मुझे सच में बता रही हूँ संगत जी, मुझे सच में ऐसा लगता है मैं गुरुजी के साथ बहुत टाइम से पहले से जुड़ी हुई हूँ। और दूसरी बात मुझे ये लगती थी कि सच में मुझे ना गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, अपने साथ मुझे अपने साथ जोड़कर मुझे बहुत ब्लेस किया है। और मुझे गुरुजी पहले से ही जानते थे, मुझे शुरू से ही ब्लेसिंग्स देते थे, तभी मुझे इतने अच्छा परिवार, इतने अच्छे पति, इतने अच्छे 2 बच्चे दिए हैं। और संगत जी उसके बाद मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें ऐसी थी यार, देखो संगत जी हम ह्यूमन है, ह्यूमन की लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा सही हो ही नहीं सकता। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं। इसलिए हमें कभी भी उस चीज़ को नहीं वो करना चाहिए, इसे फील नहीं करना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों नहीं हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए संगत जी। जो भी मिला है उसमें खुश रहना चाहिए हमें। और उसके बाद संगत जी मैं इतनी खुश हुई गुरुजी का दर्शन कर गुरुजी के ये वीडियोस देखकर, गुरुजी का सत्संग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देते थे, मुझे ऐसा फील होता था कि गुरुजी मुझे खुद ब्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद ना संगत जी मैंने एक मैं सत्संग बताती हूँ आपका अपना, कि ना मैं ऐसे ही एक दिन सोई हुई थी और मैं ना सोते सोते गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे आपके ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं ना आपका अमृत वेला करना चाहती हूँ। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं अमृत वेला करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ गुरुजी आप ही मुझे उठाओ, अमृत वेला मुझसे करवाओ। मैं चाहती हूँ मेरे साथ ज़बरदस्ती हो जाए चाहे, लेकिन मेरे साथ मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैं एक दिन तो मैं उठ गई, अलार्म लगा के सोई और उठ गई। लेकिन मैंने देखा कि इसके कारण मेरे बच्चे भी परेशान हुए, मेरे अंकल की भी नींद टूटी। और मैंने सोचा कि यार मैं तो फिर भी घर पे होती हूँ, मैं दोपहर के टाइम पर सो जाती हूँ, है ना। ये तो सारे काम पर होते हैं, बच्चे भी स्कूल से आते हैं, तो कहाँ से मतलब है ना नहीं कर पाएंगे। अगर इनकी नींद ख़राब होगी, नींद नहीं पूरी होगी तो ये कैसे कर पाएंगे। उसके बाद ना संगत जी मैंने ये ट्राई किया कि हाँ मैं ना अब नहीं करूँगी, कोई बात नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी अलार्म वगैरह। और बिना अलार्म के उठना संगत जी बहुत मुश्किल लगता था। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आपका मन होगा तो आप मुझसे, नहीं है शायद मेरी किस्मत में अमृत वेला करना, लेकिन मैं बहुत चाहती हूँ अमृत वेला करना, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, हर दिन हर वक्त हर मिनट आपका ही है। तो उसके बाद ना संगत जी मैं नहीं कर पाई उसके बाद अमृत वेला। आपको मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे गुरुजी ने जब मैंने ये चीज़ बोली ना, उसके तीसरे दिन से मेरे साथ ये चीज़ शुरू हो गई थी कि मेरी रोज़ आना 2:30 या 3 बजे, 1 बजे, 2:30-3 बजे ऐसे मेरी ना जाग खुल जाती थी, रोज़ आना खुलती थी। और मैं बहुत ट्राई करती थी कि मैं क्यों, और मुझे ना समझ में ही नहीं आया कि क्यों मतलब मैं उठ रही हूँ। संगत जी मैं उठती थी, ट्राई करती थी फिर से सोने का, और कभी दिमाग में ही नहीं आया कि यार मुझे गुरुजी उठा रहे हैं या गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि अमृत वेला कर, अब उठ कर। कभी भी नहीं याद आया संगत जी, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं उठी और ना मतलब मैंने कहा यार अब मैं रोज़ मेरी जाग खुली जा रही है, क्यों खुलती है मुझे समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, और मैं गुरुजी का अमृत वेला कर लेती हूँ। मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा देर गुरुजी के ध्यान में। संगत जी मैं बैठ गई
और मुझे उस टाइम पता है क्या फ़ील हुआ, मुझे उस टाइम फ़ील हुआ कि मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी मैं अलार्म लगा के नहीं सो सकती, मेरे बच्चे मेरे अंकल परेशान होते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बिना अलार्म के एग्जैक्ट 2:30-3 बजे उठाना शुरू कर दिया। ये सत्संग नहीं है तो क्या है संगत जी, चमत्कार नहीं है तो क्या है। गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुजी मुझे आप अपने साथ कनेक्ट करो, मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, मुझे अमृत वेला करना है आपका और आपको ही मुझे उठाना है। और देखो संगत जी मुझे गुरुजी कैसे उठाते थे, मतलब मैं इतनी हैरान होती थी यार इस चीज़ को देखकर, इतनी हैरान कि मतलब मैंने एक बार बोला और संगत जी गुरुजी ने मुझे बिना अलार्म के उठाना शुरू कर दिया। और उसके बाद संगत जी मेरी अब वो रूटीन बन गई है कि मैं 2:30 या 3 बजे उठ जाती हूँ, गुरुजी का अमृत वेला करती हूँ। जितना भी देर होता है, जितनी देर मेरे से बन पड़ता है मैं उतनी देर करती हूँ। कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं है कि मुझे इतना टाइम करना है ऐसा वैसा, क्योंकि बहुत संगत जी एक उनका फिक्स टाइम होता है हर चीज़ का, काम करने का और ये सब, लेकिन मेरा वो नहीं है। मैं जितना टाइम बैठ सकती हूँ उतना टाइम ही बैठती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तब भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, हर वक्त मेरे साथ होते हैं, हर वक्त मुझे ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप मेरा ना ये रूटीन बन चुका है कि मैं गुरुजी का सत्संग भी करती हूँ, घर पर गुरुजी के सत्संग पे भी जाती हूँ, जब भी जहाँ सत्संग होता है, जो ग्रुप्स में सत्संग आते हैं मैं वो भी सुनती हूँ। घर में मैं सुबह सुबह अपना मंत्र जाप भी चलाती हूँ और गुरुजी का अमृत वेला भी करती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ, मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेस किया है ना कि मैं इतना कुछ कर पाती हूँ, आप मुझे ऐसे ही रखना, ताकि इतना ठीक रखना कि मैं हर वक्त आपकी चीज़ें कर सकूँ, आपसे कनेक्ट रह सकूँ। और बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, आप मेरी लाइफ में आए, वरना मेरी लाइफ कुछ भी नहीं थी, मेरी लाइफ हेल्थ थी और कुछ भी नहीं था संगत जी। क्योंकि मैं किसी में यकीन नहीं करती थी, मुझे लगता था अपना उठो, खाओ पियो, एंजॉय करो और सो जाओ। मैंने सिर्फ संगत जी यही लाइफ अपनी बना रखी थी, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है आपके लिए जो आपको चला रहा है, जिसका आपको शुक्राना करना भूल जाते हो। सच में संगत जी मेरे जो गुरुजी हैं महाशिव का रूप हैं, उनका जितना शुक्राना करोगे वो उतने ही आपके होते जाएंगे। उनको शुक्राना करना बहुत पसंद है, गुरुजी को शुक्राना बहुत ज़्यादा पसंद है संगत जी। इसलिए हमें हर मिनट जो हम सांस भी ले रहे हैं ना, हर मिनट का हमें शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आप हमें अगर ये दिन दिखा रहे हैं, अगर आप हमें ये सांसें दे रहे हैं, अगर हम जी पा रहे हैं, हम कुछ देख पा रहे हैं, अगर हम इस सही सलामत तरीके से चल पा रहे हैं, हम अच्छे खाना खा पा रहे हैं, तो हम बहुत ब्लेस्ड है संगत जी। दुनिया में बहुत दुख हैं, बहुत ज़्यादा दुख हैं, जैसे कि कोई खाना नहीं खा पाता, कोई पैरों से चल नहीं पाता, कोई आंखों से देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, किसी के घर किसी के ऊपर छत नहीं है, बहुत कुछ। लेकिन हमें तो गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस किया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे खाने को दिया है, चलने को पैर दिए, सुनने को कान दिए, दिखने को आंखें दी, सब कुछ दिया है। हम फिर भी अगर उनका शुक्राना नहीं करते ना, तो हमारे से बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है संगत जी। सच में हमें गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करना चाहिए, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमसे पड़ता है, ये हम गुरुजी का शुक्राना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस किया है, अपने साथ मुझे जोड़ा है, वैसे ही सब संगत को अपने साथ जोड़ें और सबको ब्लेस करें। गुरुजी आप सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें, सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, सबको ब्लेस करें संगत जी। सब मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि गुरुजी आप मतलब हर किसी को ब्लेस करें, क्योंकि हर किसी को आपकी ज़रूरत है। आपसे जुड़ने के बाद लाइफ कैसे पलटती है ना, मतलब एक लाइफ में चेंज, एक पॉजिटिविटी, जो भी चीज़ें आती हैं ना संगत जी, ये बहुत ज़्यादा एक आपका दिल का सुकून, दिल ठहर जाता है, जो भटकता रहता है ना, जो वो ठहर जाता है। मैं ये चाहती हूँ सब संगत को ऐसे ही गुरुजी ब्लेस करें और ऐसे ही अपने साथ जोड़ें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी इस सत्संग को मुझसे कोई बोलते हुए गलती होगी तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने पहली बार सत्संग शेयर किया है और मैं अपना सत्संग शेयर करती रहूँगी, क्योंकि पहली बार था, थोड़ा डर था, लेकिन गुरुजी ने मुझे लगता है बहुत अच्छा बुलवाया है और जैसा गुरुजी ने बोला है मैंने वैसे ही बोला है। संगत जी इसे स्वीकार कीजिएगा और गुरुजी ये आप अपने चरणों में मेरा सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत ही भावुक सत्संग था आंटी जी का। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा है और उन्हें कैसे ब्लेस किया है।
संगत जी, सच में हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं, हर वक्त हर मिनट पे ब्लेस करते हैं। वो हमारे समझने पे है कि हम उसको कैसे समझते हैं। क्योंकि बहुत संगत ऐसी है कि अगर ठीक है तो होना ही था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन था भी तो क्यों, उनके दिया हुआ ही था संगत जी। इसलिए कभी भी हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, उनका शुक्राना करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जो भी दिया है उन्होंने दिया है, लेकिन अगर हम उनके दिए पे भी अपना गरूर करेंगे ना, तो गरूर टूटते हुए टाइम नहीं लगता, गरूर टूटता है। और संगत जी, गुरु जी को तो ईगो बिल्कुल पसंद भी नहीं है। अगर हम ईगो रखते हैं ना, तो हमारी ज़रूर टूटती है और हमारे सामने चीज़ें आती ज़रूर हैं। इसलिए कभी भी हमें ईगो नहीं रखनी चाहिए, हमेशा हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए और गुरु जी से ऐसे ही कनेक्टेड रहना चाहिए। जो भी डाउन टू अर्थ रहता है वो गुरु जी से सच में बहुत कनेक्टेड है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर इस चैनल पर आपने अपना सत्संग अपलोड करवाना है तो हमें अब अपना सत्संग लिखकर भेज सकते हैं और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी का सत्संग सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ और प्यारे प्यारे सत्संग सुनते सुनते गुरु जी से कनेक्ट हो पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।